आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। हमारे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सब आज इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए। हम सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हमें मीटिंग के दौरान कहा था कि मैंने यूटी दे के गलती की है लद्दाख को, हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि उस गलती को सुधारा जाए। और उस गलती को सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका भी है कि आज पूरी लद्दाख की आवाम लद्दाख में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मुतालिबा कर रही है, लद्दाख में जमहूरियत की बहाली का मुतालिबा कर रही है। आपको मालूम होगा जो अताब हमने पिछले 5 साल में देखा है, खासकर हमारे नौजवानों ने, कि जहां पूरे लद्दाख के यूथ जो है इस वक्त सड़कों पर हैं, उनके हाथ में जॉब नहीं है, उनका मुस्तकबिल तारीख है। कल एक न्यूज रिपोर्ट आई और उस न्यूज रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि तकरीबन 48% लद्दाखी जो है वो हाइपर टेंशन में मुब्तला है। और मुझे यकीन है इसमें अक्सरियत जवानों की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन इलाकों से जो गरीब लोग हैं वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर और हिंदुस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में भेजते हैं, और वापस आकर उनके हाथ में जॉब ही नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जमीनें, जिस पर कल तक हमको अपना इख्तियार हुआ करता था, जिस पर कम से कम हमारे लोग काश्त करते थे, नवतोड़ के नाम से हमें मिल जाती थी, आज वो सारे हुकूक जो है धीरे धीरे हमसे सल्ब हो रहे हैं, और जो जमीनों का हक है वो भी हमसे खत्म हो रहा है। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो जिद्दोजहद है, ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल एक लंबी स्ट्रगल है और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल से हमारा वजूद जुड़ा हुआ है। हमको ये जरूर इस बात का एहसास करना चाहिए कि अगर हम अपने वजूद की बका की बात करते हैं या अपने बका के लिए सोच रहे हैं, तो इस स्ट्रगल से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। आज जाहिर सी बात है, सबको इस बात का इल्म है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो इख्तिलाफ था, और एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ था, और वो इख्तिलाफ ये था कि करगिल कभी नहीं चाहता था कि वो जम्मू कश्मीर से अलग हो, आर्टिकल 370 खत्म हो जाए। लेह में एक बहुत अरसे से डिमांड थी कि लद्दाख को यूटी स्टेटस दिया जाए, करगिल उसका हिस्सा नहीं था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से एक तरफ प्रोटेस्ट हुआ, एक तरफ जश्न हुआ, और धीरे धीरे दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यह समझना पड़ा, सोचना पड़ा कि अगर हम लोग इन इख्तिलाफात पर डटे रहे और इन इख्तिलाफात को मजीद हमने आगे बढ़ाया, तो हमारा वजूद आइंदा आने वाले दिनों में वो खतरे में होगा। जर्मनी के अंदर जब हिटलर ने लोगों का कत्लेआम किया, तो उस कत्लेआम के हवाले से एक शायर लिखता है कि जब वो यहूदियों की तरफ आया और यहूदियों को मारा, तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। उसके बाद वो सोशलिस्ट की तरफ आया, मैं सोशलिस्ट भी नहीं था, इसलिए वो मारा उसने, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो ट्रेड यूनियनिस्ट की तरफ आए और उनको भी मारा, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था। लेकिन आखिर में वो मेरी तरफ आया, और जब मैंने पलट के पीछे देखा तो मेरे बारे में भी कोई बोलने वाला नहीं था। खुदा न करे इस सिचुएशन पे हम लोग भी पहुंच जाएं। इसलिए आज वक्त का तकाजा है कि हम हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम के इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। और यह स्ट्रगल वजूद की लड़ाई है, और इस वजूद को बचाने के लिए हम सब ने आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है, जब हमारी मीटिंग हुई 19 तारीख को, फरवरी को, तो हमारे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की तरफ से अपने इश्यू को बहुत स्ट्रांगली वहां सामने रखा गया
और बाद में जब सरकार को लगा कि एपेक्स बॉडी और केडीए के लोग हम पर हावी हो रहे हैं, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि अब ये बहुत लंबी कमेटी बनी है, इसको हम छोटा कर देते हैं, और एक सब कमेटी का वजूद उन्होंने अमल में लाया। इस सब कमेटी के साथ जो बातें हुई उसमें आप यकीन जानिए कि जो हमारे कमर साहब हैं, करबलाई साहब हैं और हमारे एपेक्स बॉडी के लोग हैं, हम सब ने मिलकर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां हम कंसल्ट न करें, और सब लोगों ने एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ, चाहे जॉब के मामले पे हो, चाहे जमीन के मामले पे हो, या हमारे रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो मामला थे, उन लोगों के साथ कहीं पे भी कंसल्ट करना पड़े, कंसल्ट करके इन इश्यूज को स्ट्रांगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा। ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी मुज़ाकरात हमारी फेल हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब्स के हवाले से जो हमारा 45% रिजर्वेशन था, एपेक्स और केडीए ने स्ट्रांगली इस इशू को उठाया, और इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट एग्री हुआ है कि 80% जो रिजर्वेशन है एसटी लद्दाख के एसटी होल्डर्स को मिलेगी। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आई। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई, कहा गया कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर यूटीज हैं उसमें कहीं भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, तो लद्दाख को अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं मिल सकता है। लेकिन उस बात को हमने इस तरह रखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही मां के दो बेटे हैं, और आज जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस है जो लद्दाख का स्टेटस है। तो जो चीज लद्दाख जम्मू कश्मीर में हो सकती है, वो चीज लद्दाख में क्यों नहीं हो सकती। एक प्रोग्राम, एक प्रपोजल सरकार की तरफ से था कि हमारे जो कैडर से वो डेनिक्स के अंदर डालने की बात हो रही थी। जो दिल्ली, अंडमान निकोबार जितने भी यूटीज है, उनका अपना एक कैडर है, जिस पर हमने डेनिक्स के जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको बुलाकर एपेक्स बॉडी के साथ बैठ करके उनसे बातचीत की, और ये फर्क जानने की कोशिश की, ये डेनिक्स और जेकेपीएससी में क्या फर्क है। और हमें अंदाजा हुआ कि हमारे लड़कों का मुस्तकबिल जो है वो डेनिक्स से ज्यादा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ वो बेहतर होगा। हमने इस बात को स्ट्रांगली, एपेक्स ने भी और केडीए ने भी, दोनों ने मिलकर ये पॉइंट रखे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को या तो लद्दाख में एक्सटेंड किया जाए या लद्दाख को अपना कैडर अलग से दिया जाए। और सरकार को इन प्रिंसिपल इस बात पर भी एग्री होना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम इस पर जरूर अमेंडमेंट करेंगे। और आखिर में जब बात आई 6 शेड्यूल की और स्टेटहुड की, तो हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की गई जिसमें काउंसिल्स को एम्पावर करने की बात की गई थी। हमने स्ट्रांगली उसको शुरू में ही खारिज किया, तो बाद में होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ हमारी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में हमने अमित शाह जी से बात करते हुए जब कहा कि लद्दाख में स्टेटहुड दिया जाए, 6 शेड्यूल दिया जाए, और हमारे एपेक्स के लीडर ने कहा आपके एमपी साहब का भी तो वादा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एमपी को बदल देंगे हम तो नहीं दे सकते। तो मेरा ये कहना है, एक जो चीज हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि हमसे गलती हुई, लद्दाख को हमने यूटी दी, और ये यूटी मैंने दी है। हम इस प्रोटेस्ट के जगह से और पूरे लद्दाख की आवाम की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की यूटी आपने दी है, वो तो यूटी लद्दाखी को किसी को भी नहीं चाहिए। न लेह वालों को ऐसी यूटी चाहिए, न करगिल वालों को ऐसी यूटी चाहिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो ही आपकी सरकार बनेगी, और जिस तरह का आप बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं, जब 400 पार करेंगे तो आपके हाथ में तो सारा पावर होगा। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस गलती को सुधारें और लद्दाख से इस यूटी सेटअप को खत्म करें। और हम चाहते हैं ये यूटी सेटअप खत्म हो, लद्दाख में लोकतंत्र बहाल हो, लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल हो। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दुनिया में किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी जगह में वो बोलते हैं कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, हमारे डीएनए के अंदर लोकतंत्र है। हम देश के आखिरी गांव को पहला गांव समझते हैं।
लेकिन जब डेमोक्रेसी देने की बारी आती है, जब कुछ देने की बारी आती है, तो हाथ पीछे किया जाता है। एक बात जो उस मीटिंग में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनएचए के नित्यानंद राय जी ने कहा कि लद्दाख में तो बड़ा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो हमने कहा विकास तो चाइना में भी हुआ है, लेकिन चाइना एक डिक्टेटर्स जहां होते हैं वहां भी विकास होता है। हम चाइना और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। लद्दाख डेवलपमेंट जरूर चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट डिग्निटी के साथ चाहता है, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के साथ चाहता है, और यह डेमोक्रेसी हमें आपको देना पड़ेगा। नहीं तो लद्दाख के लोग जिस तरह आज इस तरह सड़कों पे हैं, लेह में भी, करगिल में भी, ये आंदोलन आइंदा भी जारी रहेगा। और इस मंच से हमारे लेह अपेक्स बॉडी के तमाम लीडर्स, बिलखुसूस दोरजे लाबरुक जी और वहां जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोना वांगचुक जी भी बैठे हुए हैं, उन सबको हम यहां से सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली, फुल कमिटमेंट के साथ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है। केडीए की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है, और हमारी ये लड़ाई एक ज्वाइंट लड़ाई है, किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। और मेरी ये गुजारिश भी है सबसे कि इस लड़ाई को छोटा मत कीजिए, इसको इंडिविजुअल की लड़ाई मत बनाएं। ये पूरे कम्युनिटी की लड़ाई है, लद्दाख की लड़ाई है, हम सबके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल का दिन और परसों का दिन हम सब यहाँ होंगे। आप इस आंदोलन को मजीद बढ़ाने के लिए और भी तादाद में लोग आए, और इस एहतजाज को मुख्तलिफ जगहों से आप इसको इतना फैलाएं कि ये आंदोलन जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अवाम इस बात को समझे, इस डिमांड को समझे जो हम कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज ये भी है जो मैं बताना चाहूंगा, जरूरी समझता हूं कि लद्दाख भारत सरकार के लिए कोई वोट बैंक नहीं रखता है, हम कोई वोट बैंक नहीं है। अगर यूपी में यह आंदोलन होता तो जरूर सरकार जो है वो इन बातों को सोचती। अगर बिहार के अंदर यह आंदोलन होता तो सरकार इन बातों को समझने की कोशिश करती। लेकिन लद्दाख में ले दे के एक एमपी या हार जाए या जीत जाए, सरकार को उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज जो लद्दाख में है, वो चीज सरकार भी समझती है, हम भी समझते हैं, और पूरा देश समझता है, और वो ये है कि इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मैं ये समझता हूं कि मच्छर सबको काटता है, मलेरिया उसी को होता है जो अंदर से कमजोर है। पिछले 70-75 सालों में इस देश को हमेशा जब जब जरूरत पड़ी, टाइगर हिल की पहाड़ियों से लेकर गढ़वाल की घाटी तक, लद्दाख के लोगों ने हमेशा देश का साथ दिया है। लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाली ये सरकार, जब भी देश की जरूरत हमें पड़ती है तो आंख बंद करके पीठ दिखाना, यह बहुत शर्मनाक बात है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं वो कम से कम अपने दामन में थोड़ा झांक के देखे और ये बताए कि किसके साथ ये विश्वासघात हो रहा है, किसके साथ ये बिट्रायल हो रहा है। उन लोगों के साथ जो बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है, हम बाई चॉइस इंडियन है। और मैं गुजारिश करूंगा देश भर के तमाम लोगों से जो लद्दाख को समझते हैं, जो यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते हैं, कि वो लद्दाख के इस इश्यूज के साथ, इन इश्यूज के साथ खड़े रहें और हमारी आवाज बने। और मैं बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे हिमाचल के अंदर और देश के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ सॉलिडेरिटी कर रहे हैं। ये सॉलिडेरिटी मजीद बढ़ेगी और ये आंदोलन मजीद बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों से मैं रुखसत चाहूंगा। एक नारा में यहां से दूंगा, आप लोग भरपूर उसका जवाब दें। लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को स्टैट्यूट देना होगा, देना होगा, देना होगा। यूटी सेटअप नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। यूटी सेटअप नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। अफसरशाही नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। अफसरशाही नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। खोखली यूटी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। खोखली यूटी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। आवाज
ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही ना मंजूर। यहाँ पे शुरू किया कि जानिब से क्या कहते हैं कितने लोग आपसे जुड़ चुके हो, कब तक ये कंटिन्यू रहेगा? पहली बात तो ये नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये आंदोलन इस बारे में मैं एक बात बताऊं कि यहाँ मुख्तलिफ ख्यालात के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल व्यूज रखने वाले लोग आ रहे हैं और मैं बहैसियत नुमाइंदा जमीयत उल उलमा इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड ये है कि लद्दाख में लोकतंत्र बहाल हो, जो लद्दाख के लोगों का अधिकार है। और लद्दाख में 6 शेड्यूल दिया जाए, लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस मिले, क्योंकि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल स्टेटस रखती है। तो इसलिए लद्दाख की ये 2 इम्पोर्टेंट डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ आए हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझे, एस्पिरेशंस को समझे और इस एस्पिरेशंस को समझते हुए लद्दाख के इन इश्यूज को हल करने में अपना रोल निभाए। हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री साहब ने कहा था कि लद्दाख को देकर यूटी देकर बहुत गलती की है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये गलती वो सुधारेंगे और लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करेंगे। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरह अगस्त चेक जो हमने 20 तारीख को कॉल किया था, तो आज 24 तारीख से स्टार्ट हो गया, कितने लोग आप से जुड़े हुए हैं? फिलहाल हमारे साथ तकरीबन 80 यूथ्स जुड़े हैं यहाँ पे और उन्होंने हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 80 लोग वो आए हैं, जिसमें बहुत सारी खवातीन थे, लेकिन खवातीन के लिए अपने रात में रहने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ वो दिन में आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग आज पहुंचे हैं, कुछ लोग एक दिन के लिए आ रहे हैं। तो रमजान का भी महीना चल रहा है, मुबारक महीना, इसलिए बहुत सारे लोग दूर से नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये पूरे लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इलेक्शंस अलग चीज है, ये जो अलायंस हमारा है ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। ये कहना गलत होगा कि एपेक्स बॉडी इलेक्शन के लिए बनी है, केडीए इलेक्शन के लिए बना है, तो नहीं है। हमारा सिर्फ अपने इश्यूज को लेकर हम ये कर रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस रखते हुए, जैसे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, जमीयत उल उलमा है, आईकेएमटी है, अहले सुन्नत वल जमात है, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से होकर अपने 4 मुतालिबात को लेकर लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ, कोई नहीं चाहता है कि एक इलेक्शन की वजह से या फिर एक नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये अलायंस टूटे या इसको नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात को पूरा उसके बाद फिलहाल माह रमजान के लोगों का क्या स्टेटस का एक्शन है? देखिए, वो तो मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, एपेक्स बॉडी और केडीए के सब लोग मिल के बात नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर, हमारे साथ